Hello students, welcome back to this YouTube channel. Yes students, today we will discuss a very another important topic, that is human genome project. Chapter number 6 molecular basis of inheritance का ये स्टूडेंट्स ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं एग्जाम्स में क्लियरली. सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. क्या बात करें जीनोम, ह्यूमन के जीनोम की. सो स्टूडेंट्स, जीनोम हियर, जीनोम इज द टोटल सेट ऑफ जीन्स. जो टोटल जीन्स है, टोटल सेट जो होता है जीन्स का, जो क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होता है, उसकी हम बात करते हैं जीनोम में. क्लियर स्टूडेंट्स, टोटल सेट ऑफ जीन्स और टोटल जेनेटिक मटेरियल, टोटल जेनेटिक मटेरियल, सारा वो जीन्स और जीन्स के वो सीक्वेंसेस, जीन्स कितने प्रेजेंट होते हैं. ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से हमें क्या पता चलता है स्टूडेंट्स कि बेसिकली कितने जीन्स प्रेजेंट है. एक ह्यूमन सेल है, वो डिप्लॉइड भी है, कुछ हैप्लॉइड सेल्स भी है, तो कितने नंबर ऑफ जीन्स उसमें प्रेजेंट है और उनका क्या सीक्वेंसेस है. क्लियर. और इसकी हेल्प भी बहुत रहती है स्टूडेंट्स. फॉर एग्जाम्पल कि कोई डिसीज है, जेनेटिक डिसीज है, वो एक पेरेंट से आगे बेबी में भी, फिर नेक्स्ट बेबी में भी. क्लियर. तो उस डिसीज को भी हम क्योर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. क्योंकि इसमें हम क्या करें, हमें जीन्स पता चल के कितने नंबर ऑफ जीन्स है, उन जीन्स पर क्या सीक्वेंसेस है, और वो सीक्वेंस जो है क्या किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है. मतलब ये अगर जो कोई डिसीज होगी, जेनेटिक डिसीज हो रही है, तो वो डिसीज को कौन सा सीक्वेंस कोज कर रहा है. एक सीक्वेंस है ATGC, ठीक है, GCAT, ये सीक्वेंस है डिसीज कोज करे स्टूडेंट्स, और यही सीक्वेंस आगे पेरेंट्स में, बच्चों में गया, तो इसी सीक्वेंस से डिसीज कोज हो रही है. तो इस वजह से हम जो जेनेटिक लेवल्स पर डिसीज होती है उसको भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं. क्लियर स्टूडेंट. तो ये आ जाता है आपका ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में. इसमें हम स्टडी करेंगे इसके इंट्रो, गोल्स, साइलेंट फीचर्स, कौन कौन से करेक्टर्स हैं इसके, जैसे सबसे लार्जेस्ट जीन कौन सा है, स्मॉलेस्ट कौन सा है, then its applications and methods. Firstly students, we will discuss, you know that as you know, genome is the total set of genes. जो टोटल जीन्स है, नंबर ऑफ जीन्स, कितने जीन्स है, उनका सीक्वेंस है, वो सब किस में आता है, जीनोम में. जितना भी जेनेटिक मटेरियल है, DNA, RNA, प्रोटीन, कंप्लीट जेनेटिक मटेरियल कम्स अंडर जीनोम. वो भी हम किस में स्टडी करते हैं, जीनोम में. तो ये टोटल जेनेटिक मटेरियल्स की स्टडी करता है. तो स्टूडेंट, इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को क्या भी बोलते हैं, मेगा प्रोजेक्ट भी बोलते हैं. क्या भी बोलते हैं स्टूडेंट्स, इसको मेगा प्रोजेक्ट भी बोलते हैं. बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था ये, और इसको कंप्लीट होने में 13 इयर्स लगे थे. कंप्लीटेड इन 13 इयर्स, 13 साल में स्टूडेंट्स से कंप्लीट हुआ था. ये शुरू हुआ था 1990 में और 2003 तक ये चला था. ठीक है, 2003 तक ये कंप्लीट हुआ था. सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेगा प्रोजेक्ट. मेगा प्रोजेक्ट सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहे स्टूडेंट्स, ये बहुत ज्यादा डॉन्टिंग और एक्सपेंसिव भी था. डॉन्टिंग मतलब मुश्किल, और एक्सपेंसिव बहुत ज्यादा जो है अमाउंट इसके ऊपर खर्च हुआ था गवर्नमेंट का. दैट इज $9 बिलियन. $9 बिलियन जो था स्टूडेंट, इसका खर्चा आया था, जो इस पे स्टडी पे लगाया गया था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पे. So also called as mega project, and it took 13 years for completed in started in 1990 and completed in 2003. Then और ये डिस्कवर किसने किया था स्टूडेंट्स, इट डिस्कवर्ड बाय US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ जो है, इन्होंने ये डिस्कवर किया था स्टूडेंट्स. क्लियर. मेगा प्रोजेक्ट है, 13 इयर्स में कंप्लीट हुआ था. $9 बिलियन इस पे खर्चा आया था, और US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड साइंस जो था, इन्होंने स्टूडेंट्स इसको डिस्कवर किया था. इससे हमें पता चल गया था कि कंप्लीट टोटल नंबर ऑफ जीन्स कितने प्रेजेंट है ह्यूमन बॉडी में, और उन जीन्स का क्या क्या सीक्वेंसेस रहता है. क्लियर स्टूडेंट. ये जो स्टूडेंट्स ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था, अगर जो इसको हमने ना साइंस प्लस मैथमेटिक्स, इसका मैथमेटिक्स के साथ यूज किया, तो इसको किस में भी स्टडी किया गया, बायो इन्फॉर्मेटिक्स. बायो इन्फॉर्मेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच
विच डील्स द बायोलॉजी विद मैथमेटिक्स, जिसमें बायोलॉजी को मैथ का यूज करके, कंप्यूटर्स का यूज करके, कंप्यूटर साइंस लाइक इन द बेसिस ऑफ, जैसे जो जीनोम है, सीक्वेंस है। अब आप ये देखो कितने सारे जीन्स हैं, लाइक 20,000 to 30,000 के अराउंड जो है जीन्स प्रेजेंट है। तो इन जीन्स की सीक्वेंस को बुक्स में स्टोर करना कितना ज्यादा डॉन्टिंग हो गया, कितना ज्यादा मुश्किल है ये सीक्वेंस, ठीक है। तो इसको अगर जो इन्होंने पहले क्या किया, साइंटिस्ट ने देखा कि अगर जो इसको स्टोर किया जाए बुक में तो क्या होगा, इसके लिए एक पेज पर 1000 लेटर्स होनी चाहिए, ठीक है, 1000 लेटर्स होनी चाहिए। और वो पेजेस भी कितने होने चाहिए, 1000 पेजेस। एक पेज पर 1000 लेटर और पेजेस भी कितने, 1000 पेजेस। और ऐसी स्टूडेंट्स 3300 बुक्स जो है बनानी होगी। ऐसी एक पेज पर 1000 लेटर्स और 1000 पेजेस होनी चाहिए उस बुक में। और ऐसी 3300 बुक्स अगर जो बनाए तब जाके डाटा स्टोर हो सकता है। फिर उस डाटा को बार बार रिवाइज करो। सो बेटर देन दिस, ये क्या किया गया, इसको कंप्यूटर साइंस में यूज किया गया, बायोइन्फॉर्मेटिक्स में, जिससे हेल्प से स्टूडेंट इसके डाटा को सेव किया गया। कंप्लीट जो डाटा बेसिस का यूज करके कंप्लीट नॉलेज लेके डाटा की, कि कैसे कंप्लीट डाटा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन जिसको स्टोर कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? देन नाउ वी विल, आपको पता, मैंने बताया था जो 99.9% जो डीएनए होता है स्टूडेंट्स, ये नॉन कोडिंग डीएनए होता है। क्या होता है, नॉन कोडिंग, ये किसी भी प्रोटीन की कोड नहीं करता। क्लियर? और जो 1% होता है, और ये सेम होता है सभी इंडिविजुअल्स में, सेम होता है। 1% होता है स्टूडेंट्स, ये कोड करता है प्रोटीन के लिए, एंड दैट इज डिफरेंट इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स। ये अलग होता है अलग अलग इंडिविजुअल्स में। क्लियर स्टूडेंट? तो ये जो डीएनए होता है 99% ये प्रोटीन के लिए कोड नहीं करता, सिर्फ 1% डीएनए जो है प्रोटीन के लिए कोड करता है। क्लियर स्टूडेंट्स? हेलो स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट इज द टूल्स ऑफ द, now what is the goal of the human genome project? First is identify 20,000 to 25,000 genes in human body. ह्यूमन बॉडी के डीएनए में कितने जीन्स हैं तो वो आइडेंटिफाई किया गया। वो कितने थे स्टूडेंट्स, 20,000 से 25,000 जीन्स थे। देन डिटरमाइन द सीक्वेंस, ये जो जीन्स थे वो जीन्स जो डीएनए बना रहे हैं, क्लियर, वो जीन्स जो डीएनए को बना रहे हैं, ह्यूमन डीएनए का मेकअप कर रहे हैं, ह्यूमन डीएनए दैट मेकअप द ह्यूमन डीएनए, जो ह्यूमन डीएनए को बना रहे हैं उस डीएनए का सीक्वेंस को आइडेंटिफाई किया गया। वो कितना था, 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर, 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर था स्टूडेंट। दे स्टोर दिस इंफॉर्मेशन इन डाटा बेसिस, कंप्यूटर्स में ये डाटा बेसिस की फॉर्म में जो है इंफॉर्मेशन स्टोर की गई। इम्प्रूव टूल्स फॉर डाटा एनालिसिस, इम्प्रूव किए गए टूल्स को, मेथड्स को डाटा को एनालाइज करने के लिए। देन ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज टू अदर सेक्टर्स, अदर दूसरे सेक्टर्स में इन टेक्नोलॉजीज को ट्रांसफर किया गया। देन स्टूडेंट्स क्या हुआ, ELSI क्या होता है, एथिकल लीगल सोशल इशू। अब देखो जब हम ह्यूमंस की बॉडी से रिलेटेड बात करते हैं स्टूडेंट्स की, कैसे ह्यूमन की बॉडी के ह्यूमन की बॉडी से अगर जो हम बात करते हैं तो कुछ इश्यूज क्रिएट होते हैं कि गॉड के अगेंस्ट जा रहे हो आप। क्लियर? कुछ गॉड से अलग होके आप कुछ कर रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं है स्टूडेंट्स। तो इसको जब भी बना देते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को, तो काफी सारे एथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज आए, जिनको ठीक करके जो है ह्यूमन जिनके ऊपर क्रिटिसाइज करके जो है पब्लिक को थोड़ा सा अवॉइड करके या उनको अवेयर करके कि इस सीक्वेंस का यूज क्या है, ये आगे जो जेनेटिक लेवल पर डिसीज है उनको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। ये सीक्वेंस का पता होना और भी बहुत हेल्प होती है। फर्दर बहुत सारी एप्लीकेशंस है जिसको बता के जो है इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को डेवलप किया गया। क्लियर स्टूडेंट्स? अब आते हैं इसके साइलेंट फीचर्स। व्हाट इज द फीचर्स ऑफ दिस जीनोम प्रोजेक्ट? ये स्टूडेंट्स आपको पता है जो डीएनए होता है, डीएनए का साइज कितना होता है मीटर में, अगर जो हम बात करें 2 मीटर होता है। और अगर जो इसके मॉलिक्यूलर साइज की बात करें स्टूडेंट्स, कितना होता है, 3 × 10⁹ बेस पेयर। क्लियर?
तो ये तो हुआ कि डीएनए का साइज क्या है, क्लियर। तो स्टूडेंट्स अब अगर जो हम इसके मेथड्स की बात करें कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कैसे किन किन मेथड का यूज करके पॉसिबल हुआ, तो इस मेथड में फर्स्ट आता है स्टूडेंट्स EST एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स। एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स में क्या है स्टूडेंट, जो सैटेलाइट डीएनए होता है जो सेंट्रो क्रोमोसोम्स में अपर पोजीशन पे होता है, ये क्रोमोसोम है, सेंट्रोमियर है स्टूडेंट्स। यहाँ जो होता है सैटेलाइट डीएनए होता है स्टूडेंट्स, जो रिपीटेटिव सीक्वेंस में बोलते हैं। तो इस सैटेलाइट डीएनए को, इस रिपीटेटिव सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करके क्या यूज किया गया, सीक्वेंस को पहचाना गया, सीक्वेंस को आइडेंटिफाई किया गया। तो इसीलिए इसको क्या भी बोलते हैं, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स। क्या भी बोलते हैं इसको, रिपीटेटिव सीक्वेंस भी बोलते हैं। और एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स की इसी को जो है, इस सीक्वेंस को जो है हाईलाइट किया गया टू फॉर द यूज ऑफ द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई करने में। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या आता है, एक होता है जीन सीक्वेंसिंग मेथड। सैटेलाइट डीएनए आपको पता है माइक्रो सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट होते हैं। माइक्रो जो होते हैं जो 200 से 300 के लिए से ज्यादा के लिए कोड करते हैं प्रोटीन के लिए, और मिनी सैटेलाइट जो कम प्रोटीन्स के लिए कोड करते हैं, और उनमें जो रिपीटेटिव सीक्वेंस होता है वो भी कम होता है। ठीक स्टूडेंट्स, तो जो हम बात कर रहे थे कि जीन सीक्वेंसिंग मेथड, एक होता है जीन सीक्वेंसिंग मेथड, ये स्टूडेंट्स दिया था फ्रेडरिक सेंगर ने दिया था। सेंगर मेथड भी इसको बोलते हैं, जीन सीक्वेंसिंग एनोटेशन मेथड, जिसमें जीन्स के सीक्वेंस को आइडेंटिफाई किया जाता है, क्लियर। अब ये जो था फ्रेडरिक सेंगर ने क्या भी दिया था कि कोई अमीनो एसिड के सीक्वेंस को भी इसने आइडेंटिफाई किया था कि कौन सा अमीनो एसिड किस टाइप के प्रोटीन के लिए कोड कर रहा है। अब आ जाते हैं स्टूडेंट्स, इसके साथ ही दो और मेथड थे, एक था बैक और एक था जैक मेथड। ये दोनों जो है कहाँ से बनाए गए, ये बैक्टीरिया से आइडेंटिफाई किया गया, बनाया गया बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ये था यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ये स्टूडेंट्स दोनों ही क्या है, वेक्टर्स हैं। क्या ये दोनों ही वेक्टर्स हैं। अब क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये जो वेक्टर हैं ये बैक्टीरियोइड से बनाए गए, जो जैसे हमारे पास ये डीएनए के फ्रेगमेंट है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये डीएनए के फ्रेगमेंट है। अब इस डीएनए के फ्रेगमेंट जो है हम डायरेक्ट इसको बैक्टीरिया में नहीं ऐड कर सकते, इसको हम डायरेक्ट बैक्टीरिया में नहीं डाल सकते। तो स्टूडेंट्स क्या किया, इस डीएनए को हमने कहाँ डाला, पहले एक वेक्टर में, जो डीएनए के फ्रेगमेंट थे इसको कहाँ डाला, एक वेक्टर में, यहाँ वेक्टर में डाल दिया। वेक्टर में डालने के बाद क्या होगा, अभी इजिली जो है बैक्टीरिया में चला जाएगा, इजिली बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो जाएगा। जिससे क्या होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि फ्रेगमेंट्स है उसकी सच मल्टीपल कॉपीज नहीं बन रही थी, तो इसको क्या किया, बैक्टीरिया में हमने डाल दिया। अब बैक्टीरिया क्या होगा, डिवाइड होगा, 2 सेल बनेंगे, साथ ही साथ ये फ्रेगमेंट से भी डिवाइड होगी, ये सीक्वेंस भी बनेगा दोबारा, फिर इनमें डिवीजन होगी और ज्यादा सीक्वेंस बन गया। इससे क्या होगा, जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स थे हमारे पास उसकी मल्टीपल कॉपीज बन जाएगी, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम यहाँ हैं, हम यहाँ से कहीं कम्यूट करते हैं दूसरे प्लेसेस पर, किसी और प्लेस पर जा रहे हैं, तो किसी व्हीकल से जाएंगे, गाड़ी बाइक किसी से भी जाएंगे, तो वो क्या है हमारे लिए वेक्टर हुआ ना। सिमिलरली स्टूडेंट्स, ये डीएनए फ्रेगमेंट को बैक्टीरिया में जाना था, ये ऐसे नहीं जा सकता था, किसी की तो हेल्प चाहिए ना जाने के लिए, तो ये वेक्टर की हेल्प से ये कैरियर होता है फॉर द ट्रांसफर ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट्स इनटू द बैक्टीरिया इन केस ऑफ यीस्ट। तो ये जो है क्या है स्टूडेंट, से बैक और यैक होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर, दैट इज बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। दे वर्क एज अ प्लाज्मिड। ये क्या है, यहाँ प्लाज्मिड है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो होता है बैक्टीरिया को यीस्ट का,
विच वर्क एज अ वेक्टर। इन केस ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कैसे वेक्टर की तरह स्टूडेंट जी काम करते हैं। अब आ जाते हैं हमारे साइलेंट फीचर्स जो होता है ह्यूमन जीनोम